नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना संक्रमण के कारण एक बार फिर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसी को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। टमाटर का दाम मंडी में 2 रुपये किलो मिल रहा है। खीरा भी 2 से 3 रुपये किलो के बीच मिल रहा है। मंडियों में ऐसा ही एक मामला जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के सीमावर्ती गांव राजपुरा में सामने आया है, जहां किसान पिछले कई दिनों से परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि सब्जियों की क्वालिटी खराब है, लेकिन पिछले 1 महीने से चल रहे लॉकडाउन की वजह से सब्जी की डिमांड बेहद कम हो गई है। इसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। सब्जी मंडियों में जितनी सब्जी बेची जाती थी, ना तो उतनी सब्जी बिक रही है और ना ही अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की सब्जियां खराब हो रही हैं। किसानों ने लोन लेकर सब्जी की खेती की थी, परंतु अब लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ रही है। सांबा जिले में ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने इस बार फिर आर्थिक नुकसान झेला है। गर्मियों में उगने वाली सब्जियों की मांग पिछले 1 महीने से कई गुना घट गई है। जो सब्जियां बाजार में बिक रही हैं, वो किसानों को कौड़ियों के दाम बेचना मजबूरी बन गया है, क्योंकि मार्केट में दुकानें खुलने का समय सिर्फ 2 घंटे है और उसकी वजह से सब्जी मंडी में सब्जियां नहीं बिक रही, क्योंकि दुकानदार थोड़ी सी सब्जी खरीद रहा है, जिसकी वजह से किसानों को मार झेलनी पड़ रही है। कोरोना की वजह से इससे बहुत बड़ी परेशानी, ताकि हमें कोई मार्केट का टाइम मिले 2-4 घंटे का फालतू का, ताकि हमारा माल सेल हो। टमाटर 2 से लेकर 3 रुपये तक बिक रहा है। आप आढ़तियों से संपर्क कर लें भी क्या भाव टमाटर बिक रहा है। मंडी में जाके हमारे पास बिल है रखे हुए, क्या भाव बिक रहा है, सब कुछ हमारे पास पक्के बिल हैं कि क्या भाव बिक रहा है। लौकी, करेला, खीरा, ये खीरा जो पड़ा है 3 दिन का पड़ा हुआ है, कोई लेता ही नहीं। उधर जाओ तो 2 रुपये किलो नहीं, मार्केट में गाहक लगाता है। दुकान वाले बोलते हैं हमारे टाइम नहीं मिलता है। भाई हम दुकान से माल खरीदते, मंडी से खरीदते, 8 बजे दुकान पे पहुंचते हैं, आधा घंटा टाइम लगाने में 9:45 बजे सीटी मार देते पुलिस वाले, परेशान हो जाते लोग। लेकिन लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा परेशानी, माल ही नहीं जाता आगे कहीं। ठीक है ना, जो बात है, माल सड़ रहा है, सब कुछ जो बात है, बिकता नहीं माल। हम तो ये कहते हैं कि हमारे को कोई टाइम मिले ना, मंडी का कोई लगभग 2 बजे तक टाइम मिले दिन का, मार्केट खुलने का, बाजार का, ताकि जो दुकानदार लेता है उनकी सेल हो जाए। ठीक है ना, अगर दुकानदार की सेल नहीं होती तो वो हमारे से माल नहीं खरीदते, कहते भाई साहब हम आपका माल नहीं लेंगे, सेल ही नहीं होती आपकी। कहता 1 नग ले जाएंगे, नहीं दुकानदार को हम ज़बरदस्ती 10-10 नग दे देते, उनकी सेल होती थी। अब सेल ही नहीं, हम अकड़ के पैसा उनसे मांगते इसी रेट का लेंगे, लेकिन अब तो हमें उनको बोलना पड़ता है यार ले जाओ, कैसे ही जो बात है, ले जाओ, उठा लो माल। कनाल ज़मीन मैंने लगा रखी है, उसके बाद में जो भी आपने देखा है सब खराब हो गया। मूली मेरी ख़राब हो गई है, घिया ख़राब हो गया, खीरा ख़राब हो गया, टमाटर ख़राब हो गया। तो टाइम नहीं मिलता बेचने को। यहाँ पे जो क्वांटल माल लगता है तो 20 किलो लग रहा है। दुकानें बंद है, हर चीज़ बंद है। तो 9 बजे हम पुलिस वाले तो सीटी मार देते हैं, 9:45 बजे बंद कर देते हैं। कहाँ बेचें हम? मंडी वाला मना कर रहे हैं, ना हम सेल कर सकते हैं, ना दुकान पर बेच सकते हैं, ना फड़ी लगा सकते हैं, बेचने नहीं देते हमको। ख़राब हो रही है, उधर मौसम ख़राब हो रहा है, उधर कोरोना की मार बच गई है, तो बहुत बुरी हालत है हमारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कहा कि रविवार को जिस नार्को मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, वो पिछले 3 हफ्तों से सुरक्षा बलों के रडार पर था और जांच के दौरान मामले से जुड़ी और जंजीरों और कड़ियों की पहचान की जाएगी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार एक व्यक्ति के पास से 8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत 50 करोड़ रुपए है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुपवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप ने कहा कि नार्को मॉड्यूल का भंडाफोड़ पाकिस्तान स्थित गुर्गो के निकट संपर्क में था और पकड़े गए आरोपी को घाटी में मादक पदार्थों की तस्करी करने का काम सौंपा गया था, ताकि आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। स्पेसिफिक इनपुट्स पर 2-3 हफ्ते से हमारा टीम्स इस ग्रुप के पीछे फॉलो कर रहे हैं। कई जगह तलाशी भी किया। फाइनली सक्सेसफुली कल शाम पे इस बॉटल को पकड़ लिया हमने। ये मुजज़िर अहमद लोन और उसका ग्रुप पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ संपर्क में है। कश्मीर में टेररिस्ट को आर्थिक मदद देने के लिए ड्रग्स के धंधे में शामिल है ये ग्रुप। इस मॉड्यूल ने
ड्रग्स और टेरर ग्रुप्स के बीच में संबंध एक्सपोज किया। इस ड्रग्स को पैसे में तब्दील करके वापस कश्मीर में टेरर ग्रुप्स को सप्लाई किया जाता है। अनंतनाग जिले के गुलाम नबी वागे नायद मोहल्ला ब्रजबेहरा क्षेत्र के 2 आवासीय घरों में आग लग गई। आपको बता दें, आग लगने से दोनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। मेडिकल ब्लॉक राजपोरा की आशा कार्यकर्ताओं ने प्रोत्साहन और बेहतर वेतन की मांग को लेकर सोमवार को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोविड पॉजिटिव रोगी नजीर अहमद शाह निवासी इंदरवाली आयु 65 वर्ष जिला अस्पताल पुलवामा रेफर किया जा रहा है। आपको बता दें, बहुत दुर्गम क्षेत्र में होने और एम्बुलेंस के अपने घर नहीं पहुंचने के कारण रोगी को लगभग 2 किलोमीटर तक कंधों पर इस तरह ले जाया गया। पीएचसी सेंगरवानी के मेडिकल स्टाफ और सेंगरवानी के समर्पित सर्विलांस टीम के सभी सदस्यों के प्रयासों को सलाम। रेंजर अधिकारी के नेतृत्व में एक वन दल कई अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों के चुंगल से भूमि छुटाने के लिए ट्रेक पार्थे केलर गया। जैसे ही वन अधिकारी मौके पर पहुंचे, भारी संख्या में भीड़ दिखाई दी और वन कर्मियों की पिटाई कर उन्हें बंधक बना लिया। इस बीच स्थानीय मीडिया घटना को कवर करने के लिए मौके पर पहुंच गया, लेकिन बदमाशों ने मीडिया कर्मियों पर भी पत्थर और लाठियों से हमला किया और बाद में केलर पुलिस अधिकारी पहुंचे और वन अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को उनके चुंगल से छुड़ाया। इस हमले में कई मीडिया कर्मी घायल हो गए। शोपियान का जर्नलिज्म है, उनके हम इस तरह शुक्रगुजार कि कौमी असासे के साथ साथ उन्होंने वो आज यहाँ इस जंगल में पहुँचे मवेशियों की हुकूकों की पासदारी करने के लिए भी। तो आज हमने ये देखा, आज तक हम जंगलात वालों से ये कह रहे थे कि ये आखिर ये जो लैंड ग्रेबर्स है, स्मगलर्स है, ये ऐसे कामयाब कैसे होते जा रहे हैं। सर पुलवामा शोपियान यहाँ आया था तो उसने अपने साथ प्रोटेक्शन भी लाया था, साथ में जो उसके वो मुलाजमीन थे। तो जो ही उन्होंने उन्होंने वो कब्जा किया था, जहाँ उन्होंने बागात बनाए हैं और जो ज़मीन उन्होंने उसकी हदबंदी कर दी है अपने कोठों के इर्द गिर्द, तो उन पे वो इस तरह टूट पड़े कि हमें भी ये समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट आखिर है कहाँ। जब हमने उनके साथ बात की तो उन्होंने बोला, आज तक भी हम उनसे पूछ रहे थे, यार अगर आप जंगलात का तनख्वाह जो ले रहे हैं आप गवर्नमेंट से, आखिर ये लैंड ग्रेबर से क्यों पल रहे हैं, स्मगलर्स कहाँ से फूल फल रहे हैं, तो ये जंगलात खत्म क्यों हो रहा है। और जंगलात को खत्म कर करके ये पहले जंगलात को खत्म करते हैं, उसके बाद कोठे बनाते हैं, उसके बाद हदबंदी करते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको बागातों में तब्दील करते हैं। मेवा बागात बन चुके हैं उस जंगलात के। तो वो कह रहे थे कि हम जब भी हम कोशिश करते हैं तो आखिर हमें फिर बाद में सरकार की तरफ से कोई प्रोटेक्शन उस तरह का नहीं मिल रहा है, ना वहाँ का कोई सपोर्ट मिल रहा है जिससे हम इनको पूरी तरह से दबोच लेते। तो लेकिन आज हमें ये पूरा एहसास हुआ जब हमने देखा रेंज अफसर पुलवामा को और उसके साथ जो मुलाजमीन थे, मीडिया वाले थे, उनको किस तरह पीटा गया और उनके साथ कौन सा सलूक किया गया वहाँ पे। तो आखिर ये गवर्नमेंट, हमें ये नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट है कहाँ पे, इतना कुछ हो रहा है, कौमी असासा खत्म हो रहा है, लूटा जा रहा है। और आज के बाद हम ये गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि अगर उनको इस जंगल को बचाना है तो वो ऐसा कुछ कानून बनाए, ऐसा कुछ इनको प्रोटेक्शन दे कि इसको आगे जाने से रोके और इनको वहाँ से इवैक्यूएट करे। ठीक है, मवेशियों के ग्रेजिंग राइट्स है। और दूसरा मेरा अहम जो मसला है, जो ये कमेटियाँ बनी है, फॉरेस्ट के एक्ट कमेटियाँ, तो उसमें इनको ये पहले देखना होगा कि ये जो गुजर है, जो भी इस जंगलात के साथ बसे हुए लोग हैं, इन्होंने ये तो पहले ही 10-10, 20-20 कनाल जमीन इनके पास जंगलात की जमीन ही है और आगे जाकर अब ये जंगल जो बच्चा खचा जंगल है उसमें जाकर बस जाते हैं, ताकि हमें ये 10-10 मरले जो गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर बना है तो उस पर भी ये कब्जा कर लेंगे। जबकि वो पहले ही 10-10, 20-20 कनाल उन्होंने अपने कब्जे में लिए हैं, उसको बागात बनाए, उसको मिल्कियती जमीन बनाई है, उसमें बागात बनाए हैं। तो अब ये और आगे क्यों बढ़ रहे हैं।
सांसद युगल किशोर शर्मा और भाजपा यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जिला अस्पताल पुंछ का दौरा किया। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कहर बरपाया है। पूरी दुनिया में दुनिया के बड़े बड़े देश इस कोरोना वायरस से ध्वस्त हुए हैं। भारत देश के अंदर लगातार हमारे जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स हैं, नर्सिस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस के जवान हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी को ख़त्म किया जा सके। जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाके अलग अलग हॉस्पिटल्स का हम मुआयना करके हम लोग यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और अगर किसी हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई कमी पेशी है उसको भी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती ज़िले राजौरी और पुंछ के मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का हमने टूर किया है और हमने अपने डॉक्टरों का भी शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया और साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि इन हॉस्पिटल्स में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसको हम दूर करेंगे। हम यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लोग हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स हैं, उनके साथ बातचीत करके सभी जो यहाँ अलग अलग लोगों को दरपेश अगर कुछ प्रॉब्लम से समस्याएं हैं तो उनको नोट करके जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में लाएंगे ताकि ये सभी समस्याएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो, सब सेंटर्स हो, इन सब में मूलभूत सुविधाएं हो, इसका हमारा प्रयास है। और साथ ही साथ आप सबके माध्यम से हम अपनी जनता से भी ये निवेदन करते हैं कि हमको इस मुश्किल हालात में मिलकर लड़ना है। हमको वो सभी नियमों का पालन करना है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें कहे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, साबुन का इस्तेमाल करना, बहुत जरूरी हो, मजबूरी हो तो घर से किसी को बाहर निकलना है, अन्यथा सबको अपने घरों में रहना है। खासकर बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बच्चे, इनको घर में रुकना है। आयुष विभाग ISM पुलवामा ने DC कार्यालय पुलवामा के परिसर में पत्रकार बिरादरी के बीच वितरण सह मुफ्त इम्यूनिटी बूस्टर किट का शुभारंभ किया। आज जो DC ऑफिस के जो लॉन है इसमें हमने आज एक प्रोग्राम, छोटा मोटा सिंपल एक प्रोग्राम कोविड के SOPs का ख्याल रखते हुए रखा था ताकि मीडिया फ्रेटर्निटीज़ को जमा करके उनको भी एक अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि वो लोग भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो इस वक्त शाना बशाना हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो उनको हमने एक किट्स भी फराहम की हैं जिसमें पूरी फैमिली के लिए प्रिवेंटिव किट्स हैं, मेडिसिन हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे और वो हर एक इन्फेक्शन से, पर्टिकुलरली कोविड का जो इस वक्त इन्फेक्शन पैंडेमिक में जारी है, इससे बचे वो। तो ये हम डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, इसके अलावा जो हम इस वक्त हाउस होल्ड्स, जो कोविड पॉजिटिव हाउस होल्ड्स हैं, उनके डोर स्टेप्स पे हमारी टीम जाती हैं अंडर प्रॉपर कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गाइडलाइंस दी हैं, जो हमारे डायरेक्टर ISM J&K ने गाइडलाइंस दी हैं, उसके हिसाब से हम पेशेंट्स को वहाँ पे इम्यूनिटी किट्स फराहम करती हैं, उनको वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन हमारी टीम्स करते हैं और उनका फॉलोअप भी लिया जाता है फिर 1 हफ्ते के बाद कि उनको इन दवाओं से कितना फ़र्क होता है। बढ़ते कोविड-19 मामलों और रक्तदाताओं की कमी के कारण जिला अस्पताल हंदवाड़ा के प्रशासन ने भगतपुरा आर्मी कैंप से रक्तदान शिविर आयोजित करने का अनुरोध किया। सद्भावना पहल के रूप में आर्मी कैंप ने रेड क्रॉस सोसाइटी कुपवाड़ा और जिला अस्पताल हंदवाड़ा के कर्मचारियों के सहयोग से भगतपुरा आर्मी कैंप स्थान पर रक्तदान का आयोजन किया। आर्मी कैंप के 40 स्वयं सेवकों ने रक्तदान किया। आगे सर, आपको पता ही है कि हमारा ब्लड बैंक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का 24 आवर्स रन करता है, so it caters a lot of population. We have a number 1 blood bank in our district hospital. So जब भी हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, we approach institutions, जैसे आर्मी होती है, पुलिस होती है, CRPF होती है। तो 21 hour being close to our hospital टाउन में ही है, तो इनको हम हमेशा अप्रोच करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। तो इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर गिविंग ब्लड, दे आई थिंक दिस इज़ 6th और 7th कैंप जो ये कर रहे हैं मुनक़िद। तो दे आर ऑलवेज देयर
जब भी हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ब्लड चाहिए, सो दे टेक आवर रिक्वेस्ट, सो दे डोनेट ब्लड। प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस 2021 के उपलक्ष्य में शोपियान के मुख्य योजना अधिकारी खुर्शीद अहमद खटाना ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी शोपियान डॉक्टर अरशद टाक और चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल शोपियान के साथ आज जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन पीएचसी वाहन के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी शोपियान, सीएचसी जैनपुरा में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जैनपुरा और सीएचसी केलर के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी केलर ने किया। तो वो यहाँ आए और बोर्ड लगाओ, हाँ बोर्ड भी लगाओ, पब्लिसिटी और इसमें दोनों में, इसमें भी ना प्रिंट मीडिया में भी दे दो और इसमें भी दे दो। डीसी गांधरबल ने जिले में कोविड रोकथाम उपायों पर जानकारी दी। अपने डिस्ट्रिक्ट के कुछ स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आज भी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स हैं जिला गांधरबल के पिछले हफ्ते से रिलेटेड, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सर्वप्रथम तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना रिस्ट्रिक्शंस जो पहले से ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में लागू थे, वो हमने 31 मई 31 मई 7 AM तक उनको बढ़ा दिया गया है। मैं एक बार पुनः जनरल पब्लिक का, आवाम का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि कोरोना रिस्ट्रिक्शंस के दौरान सबने प्रशासन की बहुत ज्यादा मदद की है। मैं आशा करती हूँ कि इस आने वाले हफ्ते में भी आप हमारी ऐसे ही मदद करते रहेंगे। पिछले हफ्ते हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 9500 टेस्ट किए गए थे, रैट और RT-PCR मिलाकर के। इससे हमारे जिले की जो पॉजिटिविटी पिछले हफ्ते लगभग 11.5% थी, लेकिन इस हफ्ते वो घट करके 8% पर आ गई है। ये आप सभी लोगों के कोरोना रिस्ट्रिक्शन में दिए गए सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।